तो चलिए फटाफट देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग आज इसमें देखेंगे रसायन विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को एकदम रट जाइएगा और एक एक प्रश्न को एकदम नोट करते जाइएगा, कापी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको मैथ से लेकर के सभी सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, विज्ञान, सोशल साइंस, सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में कवर करा जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। पहला ऑप्शन है वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, अमोनिया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड और कूलॉम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिलिकन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन। करेक्ट आंसर है न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। ऑप्शन एक है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए हैं। 2,8, 2,8,7, 2,8,8, 2,8,8,2। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, 2,8,8,2। और छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। ऑप्शन एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप में आंसर कमेंट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकेरेल, जे थॉमसन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकेरेल। और आठवां प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। पूछा गया है किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। पहला ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और एक्स किरण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटियम और जार्कोनियम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जार्कोनियम। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन। पूछा गया है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस किरण की जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर है आपका न्यूट्रॉन की। और 12वां प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभ की रिएक्टर में मंदक का काम करता है। ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम। और 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित और किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्नता अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आप में आंसर कमेंट कीजिए। तब तक सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और साथ में
लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं। पूछा गया है कि किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व की अपने सभी यौगिकों के ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45। और 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। 4 ऑप्शन है और फटाफट आंसर अपना सोच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, BF3। और अगला प्रश्न है कि ताप एक दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। परमाणु की, अणु की, मूलक की, इलेक्ट्रॉन की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, अणु की। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और केरोसिन। पूछा गया है कि कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है। किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और नियॉन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, नियॉन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत तादाद में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, सोडियम का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। पूछा गया है कि निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ये 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। और क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। और सभी प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट न पाए। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, Mg। एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पूछा गया है एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्सपार, एल्यूमिना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, क्रायोलाइट। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से CO2 और बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुझे चूने पर से क्लोरीन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट रेत और हेमेटाइट। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। और 28 प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, क्रोमियम। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? पूछा गया है कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? पहला ऑप्शन है अनिलन, ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, अनिलन। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण और यस्दीकरण। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यस्दीकरण। कृतकनाशी, जिसे रोडेटनाशी के रूप में जानते हैं, तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फोइड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फोइड। और 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोना, लोहा, सीसा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, सोना। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता, सीसा जस्ता। पूछा गया है किसे अमलगम कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा जस्ता। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? पहला ऑप्शन है तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। महत्वपूर्ण प्रश्न है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, सीसा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? बताना है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? लोहा और मॉलिडेनम, चांदी, टंगस्टन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, टंगस्टन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो आप में फटाफट कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। मोनाजाबाइट, बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। मोनाजाबाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पर तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। और 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। विद्युत तापमापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? जर्मन सिल्वर, सोल्डर, मिश्र धातु, इस्पात, नाइक्रोम। पूछा गया है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? जर्मन सिल्वर, सोल्डर, मिश्र धातु, इस्पात और नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाइक्रोम। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है कॉपर, निकेल, सिल्वर, जिंक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता।
तो लगभग आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, नाइक्रोम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, थोरियम। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा, सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुहागा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? पूछा गया है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीसा। और 47 प्रश्न है कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड, रजत ऑक्साइड, रजत नाइट्रेट, रजत क्लोराइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, रजत ब्रोमाइड। जल का एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने का कारण है? जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने का कारण है? जल का परावैद्युत स्थिरांक, जल का पृष्ठ तनाव, जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल के संलयन की ऊष्मा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का परावैद्युत स्थिरांक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? 4 ऑप्शन है, रबड़, शुद्ध जल, लवण जल और बेंजीन। कौन सा विद्युत का चालक है? तो करेक्ट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी, लवण जल। नाभ की रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है और अब तक आधा प्रश्न कवर हो चुका है। आपको पता लग गया होगा कि कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम, साधारण जल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ग्रेफाइट। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश का कार्बन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और 52 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑक्सीजन। किसी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? 4 ऑप्शन है, सिलिका, सोडियम बोरेट, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, सिलिका। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। घरेलू प्रतिशत में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं? नियान, अमोनिया, नाइट्रोजन या फ्रियान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन। और 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैसें निकलती है? पूछा गया है कि ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी H2SO4। और 63 प्रश्न है समुद्री शैवालों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? आर्गन, सोडियम, वेनेडियम, सल्फर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन के लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीलियम का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? पूछा गया है कि किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है आर्गन, नियान, जीनान और नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जीनॉन। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? पहला ऑप्शन है जल अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण और ओजोन अपघटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हाइड्रोजनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? पूछा गया है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, पहला है हीलियम, दूसरा है नियान, तीसरा है आर्गन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीलियम। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? 4 ऑप्शन है अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी, कांच। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांच। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? पूछा गया है कि कौन सा तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन और हवा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प और ऑक्सीजन।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की। पेट्रोल को विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रामेथिल सीसा, टेट्रा एथिल सीसा और ट्राईमेथिल सीसा और ट्राई एथिल सीसा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्राईमेथिल सीसा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद, कोलतार, अर्डमोम, पेट्रोलियम। महत्वपूर्ण प्रश्न है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एलपी का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपी का प्रमुख घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भाप अंगार गैस। पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड गैस। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत घरेलू प्रशीतयंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है? नियान, ऑक्सीजन, फ्रियान और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑक्सीजन। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन, उत्प्रेक्षण और संयोजन, विस्थापन। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, किण्वन विधि द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशनस, अनुलेखन, ट्रांसफिएशन और अनुवाद। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसएस्फिक्सिएशन। और निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक में अयौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? पूछा गया है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, ऑक्जेलिक अम्ल। और लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? पूछा गया है कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? पहला ऑप्शन है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, क्लोरीन बेंजीन और बेंजोइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोबेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयुक्त होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, सोडियम बेंजोएट। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, पॉलीएथिलीन। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन, रेडियम व आर्गन। पूछा गया है कि रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल सही है, सेलुलोज। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? पर्किन, क्लेजन, हॉफमैन और क्लीमेसन। तो 86 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
हॉफमैन। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? सभी पदार्थ में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणुओं में न्यूट्रॉन और परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? नाभिक को, फोटॉन को, धनायन को, परमाणु को। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? नाभिक को, फोटॉन को, धनायन को, परमाणु को। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन को। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विखंडन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे लुसाक का नियम, फैराडे का नियम। 4 ऑप्शन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का नियम। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? प्रश्नों की एक बार फिर से पढ़िएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक, एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, उदासीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसिक और एसिडिक। निम्नलिखित में से कौन सी वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सिलिकेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, कैल्शियम सिलिकेट। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता। आप में आंसर कमेंट कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहा। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? पूछा गया है कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? चांदी, तांबा, सोना और सीसा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कार्बोरेडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अब ये 2 प्रश्न आपके लिए है, आप में दोनों प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? दूसरा प्रश्न है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ये 2 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और तब तक आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तब तक आपके लिए दूसरा पार्ट तैयार होकर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ।